बिग बॉस 18 के घर से देखिए श्रुतिका अर्जुन जो है बेघर हो गई है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके साथ ही श्रुतिका ने अब घर से बेघर होने के बाद का जो इंटरव्यू देते हैं मीडिया को वो दे दिया है। काफी सारे सवाल यहाँ पर मीडिया ने उनसे पूछे हैं और श्रुतिका ने बाहर आकर काफी शॉकिंग खुलासे किए हैं और अपने टॉप 3 और साथ ही साथ जो है विनर कौन बनना चाहिए शो का ये भी यहाँ पर बता दिया है। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या पूछा है उनसे रिपोर्टर्स ने वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला सवाल देखिए रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि बिग बॉस में जो आपका इविक्शन हो गया है इतनी जल्दी आपका जो इविक्शन है वो होना सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए श्रुतिका कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इविक्शन हो जाएगा बट क्या करें हमारी टीम जो है हार गई और हम नॉमिनेट यहाँ पर हो गए। और ये देखिए हम लोगों की गलती की वजह से हुआ था क्योंकि हमने जो है रूल तोड़ा था और इस वजह से हम तीनों जो है नॉमिनेशन में आ गए थे। और मैंने बाद में जो है रजत को समझाने की कोशिश भी की कि अगर ये सब चीजें ना हुई होती तो आज मैं बाहर भी ना होती। अब क्योंकि देखिए रजत को और चाहत को मुझसे ज्यादा वोट मिल गए हैं तो वो सेव हो गए और मैं बाहर आ गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं घर में जो मेरे से पहले बाहर आना जल्दी डिजर्व करते हैं। अगला सवाल देखिए मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि चुम के साथ आपकी इतनी अच्छी दोस्ती थी लेकिन एक टाइम पे आपका जो है चुम के साथ बहुत बड़ा वाला जो फाइट है वो घर के अंदर हो गया था जब आप जो है बगू बगू करके जो है पूरा इमोशनल ड्रामा वहां पर इस चीज का हुआ था। तो उस चीज को लेकर के आपका क्या कहना है। तो यहाँ पर देखिए श्रुतिका कहती हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे और चुम के बीच में और साथ में जो है सारा आ गई और सारा ने सारा मामला कंफ्यूजिंग बना दिया इसीलिए हमारी लड़ाई हो गई और यहाँ पर मैं सारा की ही गलती मानूंगी। यहाँ पर देखिए अगला सवाल जो श्रुतिका से किया जाता है वो ये किया जाता है कि जब आप टाइम गॉड बनी थी चुम ने आपको जो है टाइम गॉड बनाया था और उसके बाद आपने जो है दिग्विजय को बाहर निकाल दिया था। तो आप पर काफी घर वालों ने क्वेश्चन किए थे दिग्विजय को आपने बाहर निकाल दिया ये कह करके तो क्या आपने दिग्विजय को सोच समझ करके आउट किया था। तो यहाँ पर देखिए श्रुतिका कहती है कि नहीं मैंने सोच समझ करके ऐसा नहीं किया था उस टाइम मुझे कोई और नहीं मिल रहा था घर वाला और इसलिए जो है मैंने वहां पर दिग्विजय का नाम ले लिया। यहाँ मैं किसको फंसाती और किसका नाम लेती। अपने ग्रुप में से तो मैं किसी को फंसा नहीं सकती थी जैसे कि चुम या शिल्पा। लेकिन जो दिग्विजय है वो घर वालों की वोटिंग की वजह से घर से बेघर हुआ है। उनके समीकरण की वजह से वो घर से बेघर हो गया है। अगर वो चाहते तो उसको बचा सकते थे। एक साथ उसको काफी ज्यादा वोट वहां पर मिल गए और जिसकी वजह से वो घर से बेघर हो गया। और बाहर देखिए जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो सब मुझे कह रहे हैं कि आपकी कोई भी गलती नहीं है दिग्विजय को आउट करने में। कि जब चुम टाइम गॉड बनी थी तो उसने आपको सेव नहीं किया उसने सेव किया शिल्पा को और करणवीर मेहरा को। तो यहाँ पर देखिए श्रुतिका बोलती है कि चुम के पास कोई ऑप्शन नहीं था ताकि वो 3 लोगों को वहां पर बचा सके। वो टास्क जो था वो लास्ट में जो जाएगा उस पर डिपेंड वहां पर हो रहा था। लास्ट में जो जाएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेम खेलेगा। और इस तरह से देखिए शिल्पा और करण ने जा करके खुद को वहां पर सेव कर लिया। क्योंकि देखिए 2 का ऑप्शन था इस वजह से मैं वहां पर सेव नहीं हो पाई। लेकिन इससे मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। देखिए ये चीज तो श्रुतिका को समझ में आ गई है कि चुम जो है उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। क्योंकि अगर देखिए वैसे भी 3 का ऑप्शन होता तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर चुम ने सेव करना था और टास्क ही कुछ इस तरह का था कि देखिए वो चुम के ऊपर भी वो टास्क नहीं था जो लास्ट में जाता वो ही वहां पर गेम को घुमा पाता। अगला सवाल उनसे पूछा जाता है कि घर में बताइए आपके हिसाब से सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है। तो यहाँ पर देखिए श्रुतिका बोलती है कि सबसे अच्छे गेम की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग से जो सबसे अच्छा गेम खेल रहा है वो है रजत दलाल। हर रोज जो है वो सब नए नए समीकरण बनाता है। हर दिन रजत जो है नए नए समीकरण बनाता है और गेम को और इंटरेस्टिंग बना देता है। रजत बाकी घर वालों से काफी बेटर खेल रहा है। देखिए यहाँ पर तो हर कोई आई थिंक एग्री करेगा कि रजत दलाल गेम बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। वहां पर हर किसी के साथ उसके कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप वाला समीकरण वाला टोन तो है। भले ही वो झगड़ा किसी के साथ कर लेगा पर 2 मिनट में जो है अपना झगड़ा सुलझा भी लेता है और नए नए समीकरण इनके हिसाब से वो घर वालों के साथ बना रहा है। अगला सवाल देखिए पूछा जाता है श्रुतिका से कि विवियान ईशा और अविनाश का गेम आपको कैसा लगता है। श्रुतिका देखिए इसका जवाब देती है कि अविनाश का गेम जो है वो अच्छा ही है। विवियान कुछ समय से जो है अच्छा गेम खेल रहा है। लेकिन अगर ईशा की बात करूं तो ईशा का कोई भी गेम नहीं है। ईशा अविनाश के सहारे ही आगे बढ़ती जा रही है। देखिए ये बात कहीं ना कहीं सच है क्योंकि ईशा हमेशा जो है अविनाश के साथ में ही गेम खेलती है। ये घर वाले भी को भी देखिए पता है और बाहर वाले तो देखिए इस चीज को जानते ही हैं। और श्रुतिका जिस हिसाब से गेम खेल रही थी श्रुतिका घर में रहना ज्यादा डिजर्व करती है ईशा और शिल्पा की बजाय। और ईशा तो यहाँ पर जब जब बात आती है घर से बेघर होने की तो ईशा बहुत डरी हुई सी लगती है और घर से बेघर होने के नाम से ही ईशा जो है रोने लगती है। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है करणवीर और चुम के बारे में। करणवीर और चुम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगी, इस बारे में आप क्या बोलोगी। तो यहाँ पर देखिए श्रुतिका कहती है
करणवीर और चुम का मामला जो है सेट है, दोनों ही अलग नजर आ रहे हैं। मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि बाहर भी दोनों एक साथ पूरी लाइफ रहें। और करणवीर तो चुम के लिए अपनी ट्रॉफी तक दांव पर लगा रहा है। ये बात तो देखिए श्रुतिका की एकदम सही है। जहां पर करणवीर खुद वो गेम को जीत सकता था, गेम में आगे जा सकता था, वहां पर करणवीर ने चुम को चुना। चुम को चुना कि चुम जो है गेम में आगे जाए और फिनाले तक पहुंचे। भले ही देखिए फिनाले जो टास्क था का जो टिकट था वो लेने से विवियान टिसेना ने भी मना कर दिया, और बाद में जो है बिग बॉस ने जब चुम को वो देना चाहा तो चुम ने भी जो है वो टिकट फिनाले वाला लेने से घर के अंदर मना कर दिया, जिस वजह से देखिए बिग बॉस नाराज बहुत हुए हैं। और ये अनाउंसमेंट भी देखिए बिग बॉस ने कहा कि अब आगे से बिग बॉस में कभी भी टिकट टू फिनाले नहीं होगा किसी भी सीजन में। साफ साफ देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि करणवीर मेहरा को गेम से ज्यादा प्यार चुम से हो गया है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल श्रुतिका से पूछा जाता है कि जब अर्जुन घर में आए थे तो आपका रिएक्शन कुछ हट करके था, आप बहुत ज्यादा खुश वहां पर नजर आ रही थी। तो यहाँ पर श्रुतिका बोलती है कि हाँ, मैं अर्जुन को बहुत मिस कर रही थी, आलू बालू को भी मैं बहुत मिस कर रही थी। लेकिन ऐसा देखिए होता है कि कभी आप इतने दूर नहीं रहे और आप यहाँ पिछले 100 दिन से हो, तो वो एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ जाती है। मैं बहुत ज्यादा उसे मिस कर रही थी और मैं बहुत खुश थी। लास्ट सवाल देखिए श्रुतिका से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है। तो श्रुतिका बोलती है कि मेरे हिसाब से जो टॉप 3 हैं वो है करणवीर मेहरा, रजत दलाल और विवियान टिसेना। ये तीनों है जो मुझे टॉप 3 में दिखाई देते हैं। गेम के हिसाब से भी देखें तो ये तीनों जो है टॉप 3 बन सकते हैं। श्रुतिका ने देखिए परफेक्ट अंदाजा लगाया है, घर वालों को भी पता है कि देखिए कौन कौन यहाँ पर टॉप 3 डिजर्व करता है। बाहर के ऑडियंस के हिसाब से भी देखिए ये ही टॉप 3 होने चाहिए। बाकी देखिए अगला सवाल उनसे पूछा जाता है कि अब आप जो है विनर का नाम भी बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन यहाँ पर बिग बॉस सीजन 18 का विनर बन सकता है। तो यहाँ पर श्रुतिका बोलती है कि विनर विनर तो देखिए मुझे लगता है कि रजत दलाल बन सकता है, क्योंकि जनता भी उसको बहुत सपोर्ट कर रही है और उसका गेम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा शॉकिंग से ये चीज लगी है, क्योंकि श्रुतिका जो है चुम का भी श्रुतिका ने नाम नहीं लिया टॉप 3 में, और साथ ही साथ जो है करणवीर मेहरा का नाम लिया, बट एज अ विनर जो है वो यहाँ पर करणवीर को नहीं देख रही है। एज अ विनर श्रुतिका जो है यहाँ पर रजत दलाल को देख रही है। रजत दलाल का गेम देख करके श्रुतिका ने रजत को विनर घोषित कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर श्रुतिका जो है घर से बेघर अब हो चुकी है। और तो ये था देखिए श्रुतिका का बिग बॉस से इविक्शन होने के बाद का इंटरव्यू। आपके हिसाब से कौन है बिग बॉस सीजन 18 के टॉप 3, कमेंट करके बताइए।